यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। एक ही वचन, एक ही उपदेशक अर्थ बहुतेरे निकालता है एवं निकलता ही है। वचन जब मिलता है अर्थ के साथ प्रकट होता है। भौतिक संसार में शरीरों का स्वभाव नकारात्मक ही दर्शित होता है, वरन उसी का भीतरी भाव सकारात्मक दृष्टिकोण से भरा होता है। इसके पीछे का मुख्य कारण सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। संसारिक अभिव्यक्तियां निरंतर एक दूसरे का बुरा सोचती रहती है, किसी का भला देख नहीं सकती। दूसरों के दुख में स्वयं के सुख को खोजती है, दूसरों के सुख में स्वयं दुखी हो जाती है। यह व्यक्तिगत रूप से हर प्रकार का शरीर अपना स्वाभाविक गुणधर्म प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जो मसीहत से वंचित है, यीशु मसीह को नहीं मानता, यीशु मसीह को नहीं जानता, तो उसके पाप करने पर लगाम नहीं है। जो यीशु मसीह को मान लेता है, उसे ग्रहण करता है, उससे पाप नहीं होते। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर से जन्म लेता है, और जो परमेश्वर से जन्मता है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है।
लिखित है, वचन है, सत्य है, और जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह चलती फिरती कलीसिया है। हजारों लाखों वर्षों के बाद कोई उन जैसा कार्य करता है। पवित्र आत्मा यो कहते हैं, सेम प्रभु यीशु मसीह की तरह मकबूल इम्मानुएल इस्तेमाल हो रहा है। अब चलते फिरते दुष्ट आत्माएं नजर आएंगी। जो अंदर होता है वह बाहर होगा। जो चर्च में होने वाली हरकतें हैं वो बाहर होंगी, खुलेआम। मकबूल इम्मानुएल को देखकर दुष्ट आत्माएं चीखेंगी, चिल्लाएंगी और परमेश्वर के राज्य को जगह पर प्रकट करेंगी। क्यों? हर बात के पीछे कारण है। दो कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18। परंतु हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला, प्रभु यीशु को मानने वाला भक्त, साधारण मनुष्य शरीर उसका सुसमाचार सुनकर अंदर आता है चर्च में और बढ़ने लगता है। और वचन के तहत वास्तविकता में देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह का देह बदन खाने का एवं उसका लहू पीने का वस्तु है। तो उसी के तहत 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 अंश अंश करके बदलना। भगवान जब आईने में देखता है तो भक्त नजर आता है। भक्त जब आईने में देखता है तो भगवान नजर आता है। पर्दा हट जाता है। दुष्ट आत्माएं भक्त को देखती है। आत्मा शरीर को धरता है। दुष्ट आत्माएं आत्मा को देखती है। शरीर तो केवल माध्यम है। अध्यात्म के प्रकटीकरण का यीशु आ रहा है। इट्स कन्फर्म।